गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सब लोग अपने घर पर अच्छे से रह रहे होंगे। तो बच्चों, आज मैं प्रीति कंसल आत्मगिरी स्कूल भरूच जाडेश्वर से आपको हम लोग अपना सर्वनाम का आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। हमने प्रीवियस क्लास में अपने सर्वनाम में मैंने आपको बताया था, सर्वनाम की डेफिनेशन बताई थी और सर्वनाम के भेद बताए थे कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और सर्वनाम के जो भेद होते हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था। तो बच्चों, तो आज हम आगे का अपना टॉपिक कंप्लीट करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात कहूँगी बच्चों, आज गणपति का 5th डे है, तो काफ़ी लोगों के गणपति आज विसर्जन होने जाएंगे। तो मैंने आपको पहले भी बोला था, एक बार फिर आपको बोल रही हूँ, अगर करा रही हूँ कि गणपति को अगर विसर्जन करना है तो कोशिश करें कि आप अपने ही घर पर विसर्जित करें, आप बाहर विसर्जित करने ना जाएं। और अगर विसर्जित करने जाना भी है तो बहुत भीड़ करके आप लोग मत जाइए, 1 या 2 लोग ही विसर्जित करने के लिए जाइए, वरना उससे बेस्ट है आप अपना सब कुछ एंजॉयमेंट अपने घर पर कीजिए, सब मिलकर कीजिए। और जितने लोग आप घर पे हो सब लोग एक साथ अपना गणपति विसर्जित कर सकते हो घर पर ही। लेकिन अगर आप बाहर जाते हो तो बाहर सब लोग मत जाइए। तो उसके लिए अगर आपको बाहर जाना भी है तो बच्चों एटलीस्ट आप लोग मत जाइए, जो आपके बड़े हैं, पेरेंट्स हैं, वो ही जाइए और उनको भी बोलिए, आपकी पापा मम्मी जो भी आप जा रहे हो गणपति विसर्जित करने के लिए, तो सैनिटाइज़र और मास्क ज़रूर लगाएं। मास्क के बिना घर से बाहर ना निकले और सैनिटाइज यूज़ करते हुए तो गणपति विसर्जित करने जाइए। ठीक है बच्चों। तो अब मैं अपनी क्लास में आगे हमने एक बार मैं बता देती हूँ कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको सर्वनाम की डेफिनेशन बताई थी कि सर्वनाम क्या है। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले कौन से, जो संज्ञा क्या है हमारी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और मन के भाव का जो बोध कराता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। और ठीक वैसे ही जो ये चीज़ें आई हैं, व्यक्ति है, वस्तु है, आपका प्राणी है और मन के भाव हैं आपके, और स्थान है, जो भी इन पे जो भी आपकी संज्ञा इनके थ्रू आ रही है उनकी जगह आपको सर्वनाम लगाना है। इनकी जगह अगर सर्वनाम आता है, अब वे सर्वनाम कौन कौन से हैं हमारे, वो मैं आपको बताती हूँ। तो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब मैं वे सर्वनाम बताती हूँ कि वे सर्वनाम है कौन से जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। मैं, हम, तुम, आप, वह, कोई, कुछ, कौन, क्या, जो, सो आदि सर्वनाम शब्द हैं। अन्य सर्वनाम शब्द भी इन्हीं शब्दों से बनते हैं, जैसे मैं से मेरा, हम, हमारा, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, यह, वह, ये, वे, कोई, कुछ, तो ये शब्द भी इनसे बनते हैं। और फिर एक चीज़ और, इनके भी जो ही मैंने शब्द बताए हैं इनके भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? एक वचन। सर्वनाम के भी एक वचन और बहुवचन होते हैं। अब आप पूछोगे मम्मी मैम कौन से होते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि एक वचन और बहुवचन कौन कौन से होते हैं। जैसे मैं है, मैं आपका एक वचन है। क्या है मैं? एक वचन।
लेकिन अगर आपको उसका बहुवचन बनाना है तो बहुवचन बनाने के लिए उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक मिनट, हाँ हाँ, मैंने क्या बताया था आपको, मैं है तो मैं का अगर हम बहुवचन बनाते हैं तो मैं का बहुवचन क्या होगा, हम, मेरा का हमारा, तुम का तुम्हारा, वह यह का ये वे, इनसे इसे उनसे इन्हें उनसे, ऐसे इनके ये बहुवचन बनते हैं। और सर्वनाम शब्द में स्त्रीलिंग पुल्लिंग भी होता है कि अगर पुल्लिंग संज्ञा अगर आई हुई है तो उसके लिए आप क्या लगाओगे, और स्त्रीलिंग अगर आपका आया हुआ है तो उसके लिए क्या करोगे, तो स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग के लिए दोनों के लिए एक ही शब्द प्रयोग होता है, वो है वह। चाहे लड़का आए चाहे लड़की आए उसके लिए हम वह ही यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद मैंने आपको बताया था कि सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 5 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक मैंने आपको बताया था कि जिन सर्वनाम, पुरुषवाचक देखिए आप, पुरुषवाचक में तुम, मैं, यह, वह आदि सर्वनाम शब्द हैं जो बोलने व सुनने के लिए, सुनने वाले तथा किसी अन्य के लिए प्रयोग किए गए हैं। कैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, कैसे कि जिन शब्दों का प्रयोग बोलने और सुनने, जिन शब्दों का प्रयोग बोलने व सुनने या अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जा रहा है वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। कैसे, अब आप कहोगे कि मैम इसमें कैसे कैसे पता चलेगा कि वो है, कि जैसे तुम कहाँ गए थे, मैंने आपसे क्वेश्चन किया तुम कहाँ गए थे, तो आपने जवाब दिया मैं उसके घर गया था। फिर आपने फिर दोबारा से पूछा कि क्या तुमने लाल टी शर्ट पहनी है, वो कहेगा नहीं मैंने लाल टी शर्ट नहीं पहनी है। तो इसमें सुनने बोलने वाले में जो शब्द आ रहे हैं क्या क्या आए, तुम कहाँ गए थे तो तुम आया है, मैं उसके घर गया था तो मैं और उसके, इसमें आपका क्या हुआ, सर्वनाम हुए। ठीक है बच्चों, ठीक, तो जो बोल रहा है वो, जो सुन रहा है वो, नंबर 2, नंबर 3 फिर अन्य के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, बोलने या सुनने वाले या अन्य किसी के विषय के बारे में अगर बात की जा रही है तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। क्लियर। अब पुरुषवाचक के भी 3 रूप होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन से होते हैं, मैं, हम, हमारा, मुझे, मेरा आदि। और मध्यम पुरुष में तू, तुम, तुम्हारा, आपका और आप। और अन्य पुरुष में कौन से होते हैं बच्चों, अन्य पुरुष में होते हैं वह, उसका, उनका, उनके आदि। ठीक है, तो अब आप उत्तम पुरुष का एक एग्जाम्पल देखिए कि इस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक के लिए करते हैं। इसमें जो बोलने वाला है वक्ता और लिखने वाले के लिए करते हैं। जैसे बड़ों का आदर, बड़ों का आदर हम, बड़ों का आदर करना कर्तव्य हमारा, बड़ों का आदर करना हमारा कर्तव्य है। तो अब इसमें कौन सा पुरुष आया है, अब अगर आपसे पूछा जाए उत्तम पुरुष आया है, मध्यम है या अन्य पुरुष है, तो उत्तम पुरुष में मैंने क्या क्या बताया, हम, हमारा, मुझे, मेरा, ये 4 आपको याद करने हैं। मैं, हम, हमारा, मुझे, मेरा, या मैं, मेरा, हम, हमारा और मुझे। ठीक है, ये आपको 5 याद रखने हैं। ऐसी
मध्यम पुरुष में और ऐसी अन्य पुरुष। तो मध्यम पुरुष में क्या आया, बड़ों का आदर करना हमारा कर्तव्य है, तो इसमें हमारा उत्तम पुरुष आया क्योंकि हमारा शब्द यूज हुआ है, हमारा सर्वनाम आया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यह यंत्र मैंने बनाया, तो इसमें भी उत्तम पुरुष ही यूज होगा क्योंकि ये उत्तम पुरुष है। मुझे अपनी कुर्सी चाहिए, बारिश में हमारी पुस्तकें भीग गई हैं। आज हमारे स्कूल में खेल प्रतियोगिता होने वाली है। तो इसमें हमारे आया, तो ये भी आपके उत्तम पुरुष हुआ। और एग्जाम्पल्स देखिए कि मैंने बहुत सुंदर ड्राइंग की है, तो इसमें कौन सा होगा बच्चों, मैंने बहुत सुंदर ड्राइंग की है, तो मैंने आया है, तो इसमें आपका उत्तम पुरुष ही होगा। अब चलते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या है कि इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, जैसे तुम इधर बैठो, आरती को तुमसे कुछ काम है, आरती को तुमसे कुछ काम है, तुम्हारे भैया कहाँ जा रहे हैं, क्या तुमने गृह कार्य नहीं किया। तो इसमें मैंने क्या बताया था, मध्यम पुरुष में क्या क्या प्रयोग होता है, तुम, तू, तुम्हारे, तुमसे, तुमने, ये हमारे मध्यम पुरुष में यूज होगा। आप, आपका। अन्य पुरुष में सर्वनाम का प्रयोग श्रोता व किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है। इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग जो है वक्ता है श्रोता के किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, जो चाहे तो श्रोता है, चाहे तो वो सुनने वाला है, चाहे वो बोलने वाला है, वो किसी तीसरे के लिए कर रहा है। जैसे वह कल नहीं खेलेगा, या मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मैं कल तुम्हारा टेस्ट लूँगी, तो मैंने तुम्हारे दूसरे के लिए मैंने बोला ना, तो इसमें तुम्हारा आपका वो होगा। या आप ऐसा लिख सकते हो, वह कल स्कूल नहीं आएगा, तो आपने किसी और के लिए आपने बताया है। या आपने ये बोला है कि वे जानवर पालतू हैं, ठीक है, तो इसमें वे आया है, आपने किसी और के बारे में, थर्ड के बारे में बताया है, तो आपको उसमें छांटना है, तो इसमें अन्य पुरुष होगा। अब चलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है कि जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना की ओर बता रहे हैं, तो उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि आपको नाम से भी पता है, निश्चय यानी कि कोई डिसाइडेड चीज़ है, और तो निश्चय अगर वाचक सर्वनाम आया, तो यानी कि नाम से आप पहचान सकते हो कि उसने निश्चय कर लिया है, वो डिसाइडेड है, फिक्स है उसकी वो चीज़। तो डेफिनेशन क्या है, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना की ओर संकेत करते हैं, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब निश्चयवाचक सर्वनाम कैसे भाई, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। वह खाना अच्छा बनाती है, ठीक है, वह खाना अच्छा बनाती है। नहीं, देखो, वह किताब है, ठीक है, वह किताब है। फिर अगर आप इसको दोबारा से अगर बोलना है, यह सीमा की किताब है, तो आपने उसे निश्चित कर दिया कि वो सीमा की ही किताब है ना। तो यहाँ पे अब जब वह किताब है, तो वो हुआ आपका पुरुषवाचक, क्योंकि वो आप किसी तीसरे के बारे में आप बता रहे हो। लेकिन जब आपने उसे निश्चित कर दिया कि यह सीमा की किताब है, तो वो आपने डिसाइड कर दिया है कि वो फिक्स है कि वो सीमा की ही बुक है, तो इसमें आपका कौन सा हुआ,
इसमें बच्चों आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। ठीक है, और एग्जाम्पल्स आप देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम के। मैं और आपको बताती हूँ कि जिसमें फिक्स हो गया है कि ये चीज़ उसकी ही है, तो उसमें आपके बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, लेकिन जिसमें निश्चय नहीं है, अब आगे भी हमारा आएगा एक और। 1 मिनट आप रुकिए, 1 मिनट। हाँ, निश्चयवाचक में देखिए आपके इसमें एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। यह मेरी साइकिल है, वह, ठीक है, निश्चयवाचक में यह मेरी साइकिल है। अगर उससे पहले अगर मैं बोलती हूँ यह एक साइकिल है, ठीक है, यह एक साइकिल है, तो यानी कि मैंने साइकिल के बारे में बताया है, तो क्या हुआ, पुरुषवाचक। लेकिन अगर मैंने कहा यह मेरी साइकिल है, मैंने डिसाइड कर लिया यह मेरी साइकिल है, तो वो आपने फिक्स कर दिया है, तो वो उसकी ही साइकिल होगी। फिर मैंने आपसे बोला है कि उसके कपड़े बहुत सुंदर हैं। आपने नाम नहीं बताया, लेकिन मैंने कहा सुमित के कपड़े बहुत सुंदर हैं, तो आपने निश्चित कर दिया है कि सुमित के कपड़े सुंदर हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं। फिर एक चीज़ और कि जो निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं वो यह, वह, ये, वे आदि लगकर ही बनाए जाते हैं। जैसे ये कुर्सियां हैं, लेकिन आप बोलोगे ये अमित की कुर्सियां हैं, तो यह, वह, ये, वे उसमें आपका लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर है अनिश्चयवाचक, मीन्स अनिश्चय, जैसे कि आपको नाम से पता चला कि अनिश्चय, कि जिसका कुछ डिसाइड ही नहीं है, जिसका कुछ फिक्स नहीं है, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध ना हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है, जिससे कोई निश्चिंतता नहीं प्रकट हो रही है। तो जैसे अनिश्चय सर्वनाम में कुछ अप्राणीवाचक तथा कुछ प्राणीवाचक के लिए प्रयोग होता है। बाहर कोई खड़ा है, पानी में कुछ गिर गया है। ठीक है, दूसरा कि जब हम किसी निश्चित रूप से किसी प्राणी, वस्तु के बारे में नहीं बता पाते, तो हम उसे कोई, कुछ, किसी आदि के लिए प्रयोग करते हैं। जब हम किसी को नहीं हम डिफाइन कर पा रहे हैं, फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हम कोई, किसी, कुछ को लगाकर हम बनाते हैं। जैसे आप देखिए, कोई तुमसे मिलने आया है, कमरे में कुछ रखा है। ठीक है, अब है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं बच्चों? एक मिनट, आपको नाम से पता चल रहा है प्रश्नवाचक, यानी कि जिसमें क्वेश्चन, आपको ये प्रश्नवाचक आपको समझ में भी आया कि क्वेश्चंस है, जो जिसमें क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो आपके प्रश्नवाचक कहलाएंगे। जिन डेफिनेशन क्या होगी, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। फिर आपका दूसरा क्या है, उसके आगे आपको क्वेश्चन मार्क लगा हुआ मिलेगा, तो वो आपका प्रश्नवाचक होगा ही होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपसे पूछा तुम कहाँ रहते हो, और तुम्हारी माताजी कौन है, और यह किताब किसकी है,
तो इसमें देखो कौन आया, किसकी आया और कहाँ आया, तो इसमें क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं। तो क्वेश्चंस पूछने से यहाँ पर आपकी प्रश्नवाचक संज्ञा प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। अब आप देखिए, यदि सर्वनाम शब्दों के स्थान पर संज्ञा शब्द प्रश्नवाचक है ना, देखिए आप, जो सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे, किसका, कहाँ आदि। दूसरी चीज, सर्वनाम शब्दों के स्थान पर संज्ञा शब्द नहीं आ सकते तो वे सर्वनाम नहीं होते। जैसे आप बोल क्यों नहीं रहे हो, तो क्यों ही आपका क्या कहते हैं, सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है बच्चों, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है संख्या संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध यानी कि आपको नाम ही है इसका भी, संबंध मतलब किसी के संबंध में, किसी के बारे में बताया जा रहा है, कि उनके आपस के संबंध के बारे में बताया जा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। तो डेफिनेशन क्या होगी, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं फिर से एक बार और रिपीट कर रही हूँ कि जो सर्वनाम शब्द वाक्य प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध बनाते हैं उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब हम किसी के बारे में, किसी के जो हम वाक्य प्रयोग कर रहे हैं तो उसके बारे में अगर बता रहे हैं तो वो हम संबंधवाचक सर्वनाम उसे कहेंगे। जैसे मैंने आपसे बोला कि जो परिश्रम करेगा वही सफल होगा, ठीक है, जो व्यायाम करेगा वह स्वस्थ रहेगा। तो यानी कि हम जो वाक्य में प्रयोग संज्ञा सर्वनाम के बीच जो हम बात कर रहे हैं उनके संबंध के बारे में बता रहे हैं कि जो परिश्रम करेगा वो ही सफल होगा और जो व्यायाम करेगा वो स्वस्थ रहेगा। तो ये आपका हुआ कौन सा बच्चों, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब है निजवाचक। तो निजवाचक सर्वनाम क्या है बच्चों हमारा, निजवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान के लिए किया जाता है। निज मीन्स क्या होता है बच्चों, निज को हम बीच में से अगर डिवाइड करते हैं तो निज मीन्स होता है अपना। तो जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाता है, अपनापन कराने के लिए, अपनेपन का एहसास कराने के लिए किया जाता है, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको निजवाचक सर्वनाम बताया। तो निजवाचक में आप देखिए, अपने और आप, स्वयं शब्द निजवाचक सर्वनाम हैं। देखिए एग्जाम्पल, मैं अपने आप चली जाऊंगी, बेटा तुम रहने दो, स्वयं कर लूँगा। तो इसमें क्या हुआ, अब संबंध में वो बात करें, माँ मैं अपने आप, निजवाचक वो अपने लिए बोल रही है कि माँ मैं ये काम खुद कर लूँगी। जैसे मैं बोल दूँ कि बच्चों मैं ये काम खुद कर लूँगी, तो यानी कि मैं अपने लिए बता रही हूँ, खुद के लिए प्रयोग कर रही हूँ। मैं आज मार्केट गई थी, मैंने अपने या मैं बहुत मैंने बोला आपको बच्चों अपना गृह कार्य स्वयं करना चाहिए, है ना। तो तुम्हारे मतलब स्वयं के बारे में करना चाहिए, तो अपने के बारे में अपनापन के बारे में मैं आपको बता रही हूँ, तो वो आपका निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको आज सर्वनाम बताए हैं, इनके बारे में कि कौन कौन से सर्वनाम होते हैं।
ठीक है। अब आपको मैं इसकी डेफिनेशंस जो हैं वो मैं आपको लिखकर आपको पीडीएफ शेयर करूँगी, तब आप वो अपनी नोटबुक में बच्चों लिखना। अभी कोई भी नहीं लिखेगा, अभी केवल मैंने आपको वर्बली समझा दिया है। मैं एक बार, अभी मेरे को थोड़ा टाइम कम मिल पा रहा है गणपति की वजह से, तो मैं आपको जैसे ही मैं फ्री होती हूँ तो मैं आपको वो पीडीएफ शेयर करूँगी और आपको उसमें से वे अपनी पीडीएफ में से ही अपने जो ये डेफिनेशंस वगैरह हैं और भेद वगैरह हैं वो सब मैं आपको बता दूँगी कि आपको लिखना है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों एक मिनट, हाँ, तो ये आपके सर्वनाम के 6 भेद आपके मैंने आपको करा दिए। एक चीज़ और मैं बताती हूँ, कि आजकल तू शब्द का प्रचलन नहीं है, क्योंकि यह जो तू शब्द है वो शिष्टता का प्रतीक नहीं है, वो अच्छा नहीं लगता है सुनने में, बोलने में। तो इसके स्थान पर तुम, तुमने, तुम्हारा आदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया। किस किस का? तुम, तुम्हारा और तुमने आदि शब्दों का प्रयोग किया गया। अगर बच्चों आप लोग भी तू करके बात करते हो तो प्लीज़ तू करना बंद करिए, छोड़ दीजिए और अपना तुम, तुमने शब्द प्रयोग करना शुरू करें। तो बच्चों ये हमारी आज की सर्वनाम की वो थी, क्लास थी। आशा करती हूँ कि आप सब लोगों को समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में तब आएगा जब मैं आपको उसकी पीडीएफ शेयर करूँगी। ठीक है क्या? और इसकी नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज करेंगे और फिर इसका मैं आपको एक रिवीजन भी दूँगी जिसमें आपको और प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ओके। तो सब लोग अपने घर पर अच्छे से रहें और स्वस्थ रहें। ओके बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।